वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और ये सेगमेंट जो है स्पेशल हेल्थ सेगमेंट है। और इन एवरी ट्यूसडे मैं जिस तरह कहती हूँ कि मैं बच्चों और उन ख़वातीन को यहाँ पर डिस्कस करती हूँ जो इस प्रोसीजर से गुज़रती हैं, जो प्रेगनेंसी में होती हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी कह सकते हैं, या बिफ़ोर उसमें जो कंडीशन होती है उनकी, और उसके बाद आफ्टर डिलीवरी जिसे कह सकते हैं। एक तो प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद डिलीवरी होती है, उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है, बच्चे आगे उनकी उम्र, उनका निगहदाश्त, तो हम ये कह सकते हैं माँ और उसके बच्चे की निगहदाश्त कैसे की जा सकती है। तो इस एवरी ट्यूसडे के प्रोग्राम को वो ख़वातीन जो अपने छोटे छोटे किड्स रखती हैं, उनके बच्चियां हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो वो ज़रूर इस सेगमेंट को देखा करें, वॉच किया करें। और इससे बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, आपकी रहनुमाई हम यूँ करेंगे कि आप घर में कुछ किचन से रेलेवेंट चीज़ें होती हैं उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, जिसमें शहद है और उसके अंदर हींग है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को बहुत फ़ायदा देती हैं। फिर ज़रा सा वो ग्रेजुअली ज़रा बढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उन ख़वातीन की बात करेंगे जो फर्स्ट मंथ एंड सेकंड और थर्ड मंथ की प्रोसीजर से गुजर रही हैं, तो उनके खाना पीना कितना ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें उनके लिए बहुत बेहतरीन है। फिर रेस्ट बहुत ज़रूरी है। फिर मेडिसिन उनके लिए, जैसे हम यूँ कहते हैं ना, न्यूट्रिशंस और सप्लीमेंट्स कितने ज़रूरी हैं, इन सब को डिस्कस किया जाएगा। तो ट्यूसडे के शो को आप मिस ना किया करें, ज़रूर देखा करें, क्योंकि बहुत सीनियर यहाँ पर हार्बलिस्ट होती हैं, फिर डॉक्टर से रेलेवेंट भी बात होती है, तो हम होम्योपैथिक डॉक्टर को यहाँ पर प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाऊँगी उस शख्सियत से जो हेल्थ और ब्यूटी को तो बहुत अच्छा मेंटेन करती है, लेकिन हमारे लिए दादी नानी का भी एक रूप है और एक माँ का रूप है। तो मैं कहूँगी कि मदर्स की रानी और आप सब के लिए रानी, मेरे लिए हर्बल दुनिया की रानी, रानी आपा यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आप आज का सेगमेंट तो आपको मैंने बता दिया। आज का सेगमेंट आपका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है और इस पर डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज का टॉपिक आपका बहुत क्लिक किया। अच्छा, मैं इसलिए ये टॉपिक जो मैं नाज़रीन बता दूँ, ये मौजू है आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है यानी कि आफ्टर कंसीव द बेबी, कह सकते हैं हम इसको, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स। अक्सर मैं इसमें यूं भी कहूँगी कि इस मौजू को, आप टॉपिक को यूं भी ले सकते हैं कि जब ये कंडीशन ख़राब होती है तो आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो ज़रूर ये प्रोग्राम देखिएगा। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हैं सुमेरा अल्ताफ़, बहुत ही अच्छी और नाइस डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी हमारी रहनुमाई करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साबी, क्या हाल है आपकी? फर्स्ट क्लास। सुमेरा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज बहुत सीरियस टॉपिक है कि अक्सर ख़वातीन मिस्टेक करके इतनी खुशी मिलती है एक अल्लाह पाक की तरफ से नेमत और उनकी कोताहियों से हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो इस मौजू समटाइम्स उनको खुद पता नहीं होता कि कहाँ वो कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो रही हैं, कहाँ वो गलती कर सकती हैं, किस तरह से उससे बच सकती हैं। अगर सही तरह से रहनुमाई की जाएगी तो इंशाल्लाह फिर वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगी। और जिस तरह से आपने कहा कि वो अल्टीमेट ये होता है कि मिसकैरेज हो जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस होता है उस फैमिली के लिए भी और स्पेशली उस मदर के लिए भी जो जाहिर है वो कंसीव कर रही होती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि गाइडलाइंस दे सकें, बिल्कुल अच्छी रहनुमाई कर सके। आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा कि जब ऑफ कोर्स डिक्लेयर हो जाता है कि आपका ये, आपने बेबी कंसीव कर दिया, लेकिन अक्सर लोगों की ब्लीडिंग हो जाती है, जिस्म से पानी छूट जाता है और फिर ये खुशी नहीं रहती। गलती कहाँ पर होती है? अच्छा देखिए, ये एक ऐसी खुशी होती है कि तमाम फैमिली के लिए बहुत ही खुशी की न्यूज़ होती है, गुड न्यूज़ होती है। बाज़ ख़वातीन या लड़कियां इस मौके पर जब ये क्लियर हो जाता है, उनकी रिपोर्ट में आ जाता है, तो वो ये भूल जाती हैं कि वो अब सिंगल हैं। अब वो ये भूल जाती हैं कि उन पर एक नौमौलूद की जिम्मेदारी है, एक वजूद और उनके जिस्म में आ रहा है, उनके जिस्म में पल रहा है, जिसकी उन्हें उनसे अपने से ज़्यादा केयर कर रही है। तो सम टाइम ये होता है कि लड़कियां ये सब भूल जाती हैं। देखिए, पहले दिन से ही जब विदिन 6 वीक आपकी पोजीशन क्लियर हो गई, तो फिर उसी दिन जब रिपोर्ट आ जाती है तो डॉक्टर साहब को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि आपको ग़िज़ा अपनी
बढ़ा कर लेनी है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। एक आपकी नॉर्मल ग़िज़ा है हाँ। उससे बढ़ा कर लेना है। बिल्कुल ठीक। अपनी आराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और इस आराम के ख्याल को कुछ लड़कियां इतना ज़्यादा आराम में तहलील कर देती हैं कि वो 24 घंटे के आराम पर चला जाता है। ये तो गलत, यहाँ से वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो आप अपने आराम और काम में तवाज़ुन रखें, अपने ग़िज़ा का ख्याल रखें, बेपनाह बेहद उछल कूद से गुरेज करें, और जो काम आपको दिए गए हैं उसके हिसाब से करें। बहुत ज़्यादा कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा ग़िज़ा लेने की कोशिश करती हैं, जिसमें वो इस 6 वीक से ही कोशिश करती हैं कि ज़्यादा ताकत हमारे अंदर चली जाए। तो वो यहाँ से गोश्त, मछली, अंडा, मुर्गी, जहाँ से वो समझती हैं कि हमें ज़्यादा अपने लिए ग़िज़ा कंसीव करनी है, तो वो यहाँ से इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देती हैं, और वहीं से मिस्टेक शुरू होती है, वहीं से कुछ बच्चियों को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गर्म अशिया इस कंडीशन में नहीं खानी चाहिए, वही जैसे मैंने बताया ना, पपीता। गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा कसरत के साथ वो इस्तेमाल करने लगती हैं, प्रोटीन कसरत के साथ लेने लगती हैं, और अपने यानी हर चीज़ को में एतदाल रखें, थोड़ा सा अपनी खुराक को बेहतर बनाएं। एडवाइस लेने किसी से पूछ लें, तो कंसल्टिंग इस कर वजह लें। से बहुत ज़्यादा गर्म, ज़्यादा अंडे खाने, ज़्यादा मुर्गी खाने, ज़्यादा गोश्त लेने से भी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। मसलन एक आम है, ठीक है, आप आम को आप आम के तरीके से खाइए तो बिल्कुल सही है। आपने मिल्क शेक बना के पी लिया तो मुतदिल हो गया आपके लिए, वो यानी बहुत ही अच्छा सेहत अफ़ज़ा हो गया कि वो आपको ब्लड आपके बॉडी में नया बनाने लगता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम जो वो ड्यूरेशन है जो उस वक्त का है, उसको हम पास आउट कर लें पहले, जो एक डॉक्टर ने बताया होगा ना कि भाई ये 3 महीने या 2 महीने तक आप ये चीजें नहीं टच करेंगे। 3 महीने का होता है, उसके बाद मेरे ख्याल में इतना नहीं होता। आप बिल्कुल सिक्योर हैं, लेकिन आम भी बहुत कसरत से मत लीजिए। वही मैं कहना चाह रही हूँ, टूट पड़ो पेटियों पर कि ना सिर्फ ये कि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो जाएगा, आप लूज मोशन की तरफ चली जाएंगी, वो नुकसानदेह बहुत ज्यादा, और इससे आपकी बॉडी का जो वाटर है वो डिस्चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का आगाज़ हो जाएगा। और तमाम बच्चियाँ जो इससे नए मरहले से गुजरती हैं, अपने आप को 3 महीने तक बिल्कुल नॉर्मल रखें, बिल्कुल नॉर्मल, कोई उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं, दुनिया में अज़ल से होता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए तो हमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जोर लगेगा, प्रॉब्लम होगी, जी, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना होने दें। ड्यूरिंग 9 मंथ्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और उसके लिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें। फाइबर क्या है कि आप कोई दवा की सूरत में ना लें, फाइबर आप जो भी फ्रूट खा रही हैं वो छिलके के साथ खाइए। आम को नहीं कह रही, छिलके के साथ खाइए। वैसे मैं कह रही छिलकों के साथ खाती हूँ, बड़े मजेदार लगते हैं। जी, छिलकों के साथ, जैसे अमरूद आपने खाया तो छिलके के साथ धो लीजिए और छिलके के साथ खाइए। और आप आलू बुखारा है, ज़ाहिर है उसका छिलका उतार कर ही हमें खाना होता है। और खुबानी का बहुत ज्यादा, जो मौसम के फल हैं वो लें आप। अंगूर इस वक्त आ रहे हैं, बहुत ज्यादा है, खुबानी लें, अंगूर ज़ाहिर है वो छिलके के साथ खाई जाने वाली चीज़ें हैं। जो आप छिलके के साथ खाएंगी उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होगा। फाइबर खुद ब खुद आपके जो सिस्टम है, आपके स्टमक का जो सिस्टम है, इसको रेगुलर रखेगा। आम भी बहुत मौसर साबित होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन एक हद में। 1 से 2 आम आपके लिए बहुत फायदेमंद है कि ये आपके लिए बेहतरीन फाइबर है। लेकिन अब जब ज्यादा ले लेते हैं तो यही फाइबर आपके लिए लूज मोशन में तब्दील हो जाता है, और यहीं से आपकी तमाम प्रॉब्लम की इब्तिदा। बिल्कुल, आपस में रेमेडी की तरफ अभी चलते हैं, लेकिन पहले सुमेरा के पास चलते हैं। और साथ में ये भी बता दूं कि फिर भी कंसल्टिंग की ज़रूरत है, आप कंसल्टेंट के पास ज़रूर जाएं, उनसे एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को सब कैसे हैं आप? ठीक हाँ, बिल्कुल ठीक। प्यारी बहन, आपका नाम क्या है और कहाँ से कॉल की? मैं इरम बात कर रही हूँ। और आपने जो आज इंट्रोडक्शन में बात कही है बहुत अच्छा, बिल्कुल 100% दुरुस्त बात आपने फरमाई है, और हमें सबको बहुत अच्छा लगा आपका ये बात सुन के जो आपने सुबह इंट्रोडक्शन में कही थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत। आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा, ये कह सकते हैं। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। और आप अच्छे मैसेजेस जब सुबह स्टार्ट करती हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस आप देती हैं। जज़ाक। अंकल से एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी जी, पूछिए। इन्फेक्शन जो हो जाता है लड़कियों के अंदर, तो उसके लिए काइंडली कुछ बता दीजिए। क्या शुरू हो जाता है? यूटीआई इन्फेक्शन। अच्छा, ओके ओके ओके, आपने सुन लिया। और कुछ सवाल गुड़िया? जी बस यही। बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया, जज़ाक। किसमें उनका इन्फेक्शन किसमें हो जाता है? यूटी।
अच्छा यूटीआई की बात अच्छा आप बताएं अच्छा सुमेरा। यूटीआई इन्फेक्शन, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम बात सुमेरा करते से हैं आगे। पूछें जी आप, बिल्कुल, आप सुमेरा बताइए। बताएं जी। देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा, ये बहुत कॉमन केसेस में आता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूटीआई का इशू आता है, यानी जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस दौरान हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और हाइजीन का ख्याल अगर आप नहीं करेंगे, ज़रा सी भी कोताही करेंगे, तो ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो ऐसे में जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उसका तो इस्तेमाल करें। इसके अलावा पानी का इंटेक आपने बढ़ाना होगा, और बहुत ज़्यादा जो यानी आप कह सकते हैं कि एसिडिक फूड है उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा जो ड्रिंक्स हैं बहुत ज़्यादा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो ऐसी चीज़ों को यानी फ्रिजी ड्रिंक्स वगैरह को बहुत ज़्यादा आपको चाहिए कि अवॉइड करें, और लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा बर्बेरिस ले सकती हैं इस कंडीशन में, और होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इस तरह से कि जब आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है और पेनफुल पूरा ट्रैक जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है, इवन आपको बैठना उठना और बाकी यानी मूवमेंट करना आपके लिए हर चीज़ जो है वो बहुत पेनफुल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप बर्बेरिस का मदर टिंचर में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत यानी रिलीफ होगा, बट आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा सुमेरा, जिस तरह हम लोग प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं और जो ख़वातीन अभी जिन्होंने बेबी कंसीव किया है, मैक्सिमम 3 मंथ्स कहते हैं कि बहुत एक सेंसिटिव प्रोसीजर होता है, जिससे मैं ये स्पेशली ये कह रही थी बार बार कि अगर आप लोग ज़्यादा ऐसी वर्कआउट करते हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप बेफजूल खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इससे आपकी ब्लीडिंग हो सकती है और आपका बच्चा मिसकैरेज हो सकता है। तो हमें सप्लीमेंट्स क्या यूज़ करनी चाहिए और एहतियात क्या करनी चाहिए, और किस तरह के सप्लीमेंट्स हमारे लिए बहुत बेहतरीन है जिसको हम रेगुलर, अक्सर मैंने देखा वो एक फॉलिक एसिड जो है वो छोटी सी टैबलेट है वो रेगुलर खिलाते हैं, इसके अलावा क्या चीज़ें होती हैं? देखें प्रेगनेंसी तो वैसे 9 मंथ तक आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं पे भी अगर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स या बहुत ज़्यादा यानी इसको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे और केयर नहीं करेंगे तो लॉस तो आपको किसी भी यानी वक्त हो सकता है वो ड्यूरिंग आप जब यानी बेबी डिलीवर कर रहे हो उसका कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो आपको यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जिस तरह से आप बात करें यानी कि पहले के शुरू के 3 मंथ, तो इसमें ये होता है कि क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल न्यू होती है तो इसके साथ कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो फील होता है न्यू अपकमिंग मदर्स को, वो ये होता है कि मॉर्निंग सिकनेस की सिचुएशन हो जाती है, यानी सुबह में मतली बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ यानी पेशेंट के साथ ऐसा होता है, मेरे पास बहुत सी ऐसी पेशेंट्स आती हैं जो मॉर्निंग सिकनेस की वजह से बिल्कुल तंग आ गई होती है, शुरू में ही तंग आ गई होती है। अच्छा। इतनी ज़्यादा यानी सुबह सुबह अगर आप बार बार वॉमिट करेंगे आपका पूरा सिस्टम जो है वो जाहिर है जब भी आप वॉमिट करते हैं तो पूरा सिस्टम जो है वो फिर हिल जाता है, कहूंगी मैं। प्रेशर लगता है, आप वोमिटिंग करते बिल्कुल प्रेशर लगता है, फिर अंदर पूरा आपका जो है ना ट्रैक जो वो पेनफुल होता है। तो ऐसी फिर कंडीशन जो होती है बहुत ज़्यादा आपको जब पेन हो रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में ये भी है कि हम कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, जाहिर है आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना होता है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ, बहुत कंडीशन में ऐसा होता है ना कि पेशेंट्स कहती हैं, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हमारी सासू माँ ये कहती हैं कि मेडिसिन ज़्यादा यूज़ ना करो, ठीक है, लेकिन जब अगर मॉर्निंग सिकनेस की सिचुएशन आती है तो आप बहुत ज़्यादा आपको पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एपिकॉक की डोज ले सकती हैं। इससे आपके जो यानी वॉमिट वाली फीलिंग जो हो रही होती है, चक्कर आना या इस तरह के जितने भी सिम्टम्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा चक्कर आना, खड़ी हो रही हैं तो उनको चक्कर आ रहे हैं या बार बार वॉमिट कर रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल काफ़ी हद तक ये कंट्रोल में आ जाती हैं। तो एक होती है ना शुरू में इरिटेशन या ये सोचना उफ मेरे ऊपर ये बर्डन आ गया, ये क्या रोज एक ही कंडीशन हो जाती है, तो इससे वो बच सकती हैं। अब जहाँ तक बात है सप्लीमेंट्स की, तो अच्छा इसमें एक ऐड करो सुमेरा, सबसे ज्यादा जिस पर्सन में खून की कमी हो, जिस खातून में, उसका बीपी डाउन रहेगा, ऐसा ही है, और खून की कमी से उसको कोई भी बड़ी जो है ना मुश्किल हो सकती है, ऐसा सही कहा मैंने? बिल्कुल ऐसा ही होगा। पूरे जो साइकिल होगा उसमें जो है जो 9 मंथ का पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा, उनके लिए नॉर्मल चीज़ें टैकल करना मुश्किल हो जाएंगी। जाहिर है एक नॉर्मल बंदे को भी अगर एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, तो वो हमेशा डल रहता है, अपनी जो रूटीन की चीज़ें हैं वो करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो जब एक ऑब्वियसली प्रेग्नेंट मदर है या लेडी है तो उसके साथ भी ये चीज़ें और ज़्यादा यानी डबल हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनको अब वो कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप इस्तेमाल करें फेरम का। अच्छा। होम्योपैथी में फेरम कहते हैं आयरन को, तो आयरन की डेफिशिएंसी जब आपकी पूरी हो जाती है तो आपको यानी
प्रॉपर अमाउंट में जब आयरन आपकी बॉडी में मौजूद होगा तो आपके ब्लड सही तरह से बन रहा होगा। तो इसके अलावा जिंक, आपने बहुत अच्छी बात की, जिंक के लिए, फॉलिक एसिड के लिए अलग अलग मेडिसिन, वैसे तो अलग अलग मेडिसिन मौजूद हैं। इसके अलावा कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से पिगमेंटेशन नज़र आ रही होती है। यानी अच्छा, आपने अक्सर लोगों का ना फ्रैकल्स, ये झाइयां जो इतनी ज्यादा हो जाती हैं तो उसके उसके लिए प्रेगनेंसी की कंडीशन में। जी, उसके लिए है कैलकेरिया का, बहुत अच्छी मेडिसिन है। बट अगर हम सबको अलग अलग लीनिंग की कौन सी अच्छी? सब यही मैं आपको बताना चाहिए। देखिए सबको अगर इतनी सारी अलग अलग मेडिसिन होंगी तो फिर ये होगा ना कि उसको लेना भी एक हेक्टिक काम लगेगा। तो सारी चीज़ों को अगर हम समराइज करें तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं लैनिंग की रेक्सोरूबिया में। अच्छा, जो थ्रू आउट आप जब यानी अपने कंसीव के आपको ये पता चल गया कि आपने कंसीव कर लिया है, देन आप उसका रेगुलर बेसिस में उसका इस्तेमाल करें दूध के साथ। अगर आप लेकिन वो तो वैसे जो प्रेगनेंसी में नहीं होते वो भी यूज कर सकते हैं। वो बिल्कुल, या उससे क्या फायदा होगा उसकी, यानी कि आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी बॉन्स अच्छी होंगी, तो फिर आप लेकर आए। जो मैं कहना चाह रही हूँ समझ नहीं रही, आप मेरे लिए वो लेकर आए क्योंकि मेरी वो प्रोडक्ट खत्म हो चुकी है। यकीन करें बहुत अच्छी है, और इसे आप दूध में 1 स्पून डाल के आप उसको ड्रिंक करें तो आपकी बोन्स में भी, और आप फ्रेश भी फील करते हैं। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट। वैसे नॉर्मली अगर हम यूज कर रहे होते हैं तो 1 स्पून यूज करते हैं, ठीक है। मैं यही एड अप करना चाह रही थी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उनको चाहिए कि पहले शुरू के ट्राइमेस्टर में जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो 1.5 स्पून यूज करें, देन वो 2 स्पून कर दें, क्योंकि हमारी नीड बढ़ जाती है। तो उसमें जिंक भी है, उसमें आपको आयरन की डेफिशिएंसी पूरी होगी। इसके अलावा आयरन, अगर आपका बहुत आपकी बॉडी में आपने ब्लड टेस्ट करवाया, सीबीसी करवाई है, और उसमें आपको पता चल रहा है कि यानी हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम है, ठीक है, तो आप क्या करें, लैनिंग की फेरम कॉम्प्लेक्स बहुत ही बेहतरीन दवा है। और ऐसी इसमें कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है कि आपको डॉक्टर मना करें कि आप यानी प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। बिल्कुल स्मूथली आप ले सकती हैं। और बहुत कंसर्न होता है कि जब प्रेगनेंसी के बाद फ्रैकल्स आना शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस शुरू हो जाता है, तो ये होता है ना, फीमेल के लिए तो अपनी उसकी ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यानी एक चीज मेरे साथ इतनी बड़ी खुशी आई है, लेकिन उसके साथ साथ ये उसकी सेहत खराब होना शुरू हो गई, लुक्स भी खराब हो रही हैं, फिर सेहत भी खराब हो रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपको बहुत ज्यादा दाने हो रहे हैं, यानी आपने दवाइयां इस्तेमाल कर दी हैं और गर्म दवाओं की वजह से समटाइम्स होता है बहुत लोगों को सूट नहीं कर रहा होता, तो वो लेकिन लेनी भी है, तो आपके स्किन पे जो है उसके एरप्शंस नजर आना शुरू होते हैं, दाने बहुत ज्यादा पस्ट्यूल्स की सूरत में भी आ रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही बेहतरीन दवा होती है। सप्लीमेंट्स कह सकते हैं, हाँ सप्लीमेंट्स कह सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि आप इसको मेडिसिन समझें, सप्लीमेंट्स कहूंगी क्योंकि इसकी फॉर्मुलेशन ऐसी हुई हुई है। वो है इग्नेशिया कॉम्प्लेक्स लैनिंग की, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यानी आप कहें ना कि उसमें आपके स्किन को बहुत अच्छा कर देगी। और यानी कि अच्छा, अक्सर मैंने आपा के पास, तो आपा बोलेंगे सभी सही करें, यकीन करें हमारे एक बड़ा जो है ना पुराना कॉन्सेप्ट क्या है कि लड़का होगा तो तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसी हेल्थ ऐसी हो जाएगी और आपका चेहरा यूं हो जाएगा। अच्छा, लड़की होगी तो तुम्हारा चेहरा बड़ा खूबसूरत होगा, ये होगा। ये मुझे अजीब अजीब से मुझे कुछ व्यूज़ मिलते हैं, आपस से पूछते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, कि कुछ कहते हैं जी अगर लड़की होती है तो आपके अंदर एक खूबसूरती है, लेकिन जब लड़का होगा ना तो वो आपका चेहरा बड़ा डल सा होगा, वो पहले मेंटली प्रिपेयर होकर बैठी है। ये क्या बात है? एक तरह के मिथ्स भी हैं कि बेटी हुई है तो अगर बहुत खूबसूरत कोई हो रही है प्रेगनेंसी में, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में वजन बढ़ता है, तो उससे अगर किसी लड़की में कुछ कमी है तो वो सारी वो पूरी हो जाती है, तो वो ज्यादा उसके अंदर हुस्न आ जाता है। तो ये कहते हैं बहुत ही आज ये मिथ जो है आपने बस कर दिया। मजीद सुनाए आप क्या क्या बातें बताएं। अब मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगी कि यूटीआई इन्फेक्शन के लिए जहाँ मेडिसिन का इस्तेमाल सुमेरा ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन घरेलू तौर पर जो लोग डॉक्टर की पहुंच से दूर हैं वो नारियल पानी का इस्तेमाल कसरत के साथ करें। बेहतरीन। और रोजाना कम से कम 1 नारियल, बल्कि प्रेगनेंसी में तो ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो उससे ये इसी दौरान मैं बता रही हूँ। और इसके साथ यूटीआई इन्फेक्शन में एक दूसरा ये भी होता है कि ओरली भी हो जाता है। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और ये सबीज किचन, और यहाँ पर बनते हैं मजे मजे के पकवान और आपके साथ, और हमारे साथ होंगी आज कौन, शेफ
साइमा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। ओ की हाल हो पंजाबियो लौड़ियो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? सुनाएं? ठीक हो? दबंग लेडी। Thank you। इतने दिन कहाँ थी, कौन सा कारोबार शुरू कर दिया? पंजाब गई हुई थी बस। Really? हाँ। अच्छा जी, ये बताएं मौसम वैसे वहाँ पर चल रहा, गर्मी बहुत पहले है? अच्छा मौसम था जब मैं गई हूँ, लेकिन अब बहुत गर्मी। जब यहाँ कराची में अच्छा। साइक्लोन वगैरह का था तब वहाँ पे बहुत गर्मी हो गई, बारिश नहीं बहुत हो बस रही है। हवाएं बहुत चली हैं और तूफानी हवाएं, और सबको अल्लाह पाक सलामत रखे, बहुत डर लगता है। अच्छा, आज डिश का नाम क्या है शहजादी? आज हम बारबेक्यू सैंडविचेस बना रहे हैं। बारबेक्यू सैंडविचेस, यस। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स बारबेक्यू यूज होंगे? सैंडविचेस के लिए सबसे पहले तो चिकन आएगा, बहुत चिकन, छोटी फॉर्म में ओके, कटा हुआ। ठीक है। उसके बाद टिक्का मसाला ओह, और लहसुन अदरक मैं उसको पहले से ही लगा ठीक है। देती होती हूँ। लहसुन अदरक का पानी लगाती हूँ basically। किसमें? चिकन में। अच्छा, ताकि चिकन में जी, लहसुन ताकि अदरक वो का? एक ओ, ठीक, हीट ठीक। चली जाए। ओके। तो इसमें टिक्का मसाला जाएगा ऑयल है। के साथ, इसको हम कुक करेंगे। उसके बाद सैंडविचेस का जो प्रॉपर अंडा सैंडविच ठीक के है, लिए यूज होगा, ठीक है। मायोनीज, क्रीम, केचप, वो भी सैंडविच के लिए, सैलेड लीफ, ये हम लोगों ने इसको यूज करना है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये मेरे ख्याल में मेन चिकन इंग्रेडिएंट्स है, चिकन और कोयला टिक्का हमने मसाला दहकने के लिए रख दिया है, और पटाखे मारो तो सी पटाखे क्योंकि मारो। बारबेक्यू उसके साथ उसका एक चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्लेवर सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, जस्ट ओनली इन्होंने चिकन और टिक्का मसाला जो है मेन इसका वो है। अब देखें ये किस तरह ये बनता है, स्टार्ट करते हैं। और ये है चिकन सैंडविच, बारबेक्यू चिकन सैंडविचेस। बारबेक्यू चिकन सैंडविच। इसको लहसुन अदरक हमने लगाया हुआ है। चिकन हमने बहुत छोटी फॉर्म में इसको काटा हुआ होता है जी, हाथी जैसे बिल्कुल कीमा मिन्स हो लाइक, एक जिस ओके। तरह से मिन्स होता है। ठीक है, जल्दी बन जाता है ये बहुत तो। जल्दी, बिस्मिल्लाह क्विक रहमान रेसिपी रहीम। ये होती जी है। सेकंड इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। और इसमें हम ओके लेमन थोड़ा सा, बस ज्यादा ओके नहीं, हाफ ओके, लेमन। ओके। खीरे में से लेमन निकाले, लोग बोलेंगे ये खीरा दिखा के लेमन। खीरा नहीं और भाई, लेमन इसने ये इकट्ठा। निकाले, कटिंग की हुई थी। इसने ये कटिंग देखें, की ये हुई। इस तरह से ओके, पैन इतनी हमने प्यारी लिया। खुशबू आई है। तिक्की सारा डाल दिया मसाला? जी, तिक्की जी, का? सारा मसाला थोड़ा उसी के छोड़ दे तो मैं चाटती रहती, इतना मजा आता है मुझे। ये प्यारी खुशबू आ रही है। टिक्का मसाला कैसे, कुछ खास उसका? टिक्का मसाला में वही सारे इंग्रेडिएंट बेसिकली, मैं तो खुशबू आ रही थी बहुत किसी भी ब्रांड का जो टिक्का मसाला है वो भी यूज कर लेती हूँ अच्छा है भाई जी, सब वो try ज्यादा करना आसानी चाहिए। हो जाती है। ओके, अच्छा इसमें क्रीम भी है, केचप भी है, ये मेयोनीज भी है। जी, ये मेयोनीज भी है, ये उसमें सलाद use होगी। पत्ता है, आपकी मर्जी है, जिस तरह आपको अच्छा लगता है। ये तो खूबसूरती है। माचिस Of हमारी course, थोड़ी तंग कर रही है, तो वहां से जलाऊं, मेरी तो क्या हो गया, ये सब घर में करते हैं हम लोग। ये जरा इसका एसी का जरा जी, ऊपर जी, करें। एसी की वजह से होता है। वो हवा यहाँ तक आ रही है। ये हमने थोड़ा सा ऑयल लिया Yes. इसमें, इसका शटर ऊपर कर दीजिएगा जरा। यस, ऑयल लेके थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म क्योंकि होगा। हवा का ये जो फ्लेम की जो है ना वो इस तरफ, हवाएं इधर आ रही हैं, हवाएं इधर आ रही है। देख लो हवाएं इधर आ रही हैं। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। अगर आप अच्छा खाना बनाती हैं और मज़े मज़े के ऑनलाइन बिजनेस करती हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। नंबर है 031582487004। साइमा, आप ऑनलाइन काम करते हो तो जरा से अपने वो बताएं कि मनु Facebook- सलवा बाई साइमा के नाम से मेरा मनु पेज है। सलवा बाई साइमा, और इनके दही बल्ले बड़े मशहूर हैं। पंजाबी दही जी, बल्ले। पंजाबी दही भल्ले, हाँ। बेसिक हमारा काम पंजाबी दही भल्लों बस पे। खाली हाथ मत आया करो, अच्छी लगती है अगर हमारे लिए रोज जब भी आओ दही बस अब बल्ले आपने ना। कह दिया, अब इंशाल्लाह ताला आप ये खाली क्या आइए। बात हुई, हम गए तो फिर आप लाएं, ये क्या बात? बस यहाँ- इतने मजे के, यकीन करें वो जब भी खाओ बड़ा मजा आता है। हफ्ते में एक दिन तो खा लेने चाहिए, बहुत मजेदार है। तो मुझे ये इतना क्या- शौक नहीं था मुझे दही बल्लों का, तुमने टेस्ट लगाया कसम खुदा के रमजान में ऐसा लगाया कि अब दिल करता है वो दही बल्ले खाने को। और बहुत गर्मियों में तो वाकई में बहुत दिल करता है। नहीं मतलब एक यार और जगहों के भी है, लेकिन वो अजीब से लगते हैं। वो एडिक्शन हो जाती है, मेरे कस्टमर आपने- यही कहते हैं। हाँ, आपका मजे नहीं समझ में आती वो। क्योंकि हम हाई चीज के ऑर्डर्स लेते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा एक हमारा तो काम मट्टी की खास वो एक कटवी वो कटोरी सी होती है, उसका और एक अट्रैक्शन मजेदार। वो अच्छा यही इसको तो- कटिंग करना क्या करना है? जी, जी, बिल्कुल। आप इस साइड आओ। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप जरा इतनी इसको देर में ये देखेंगे। चिकन वो हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, ऑयल बहुत कम आपने यूज। ऑयल बहुत कम करेंगे ना, वरना सैंडविचेस हमारे सौगी सौगी हो जाएंगे। चले जी, इन्होंने जो है सैंडविच निकाल लिए हैं और इसको हम साइड पे कर लेते हैं। नहीं, इसको इस साइड पे कर लेना, जो जो चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये इन्होंने इसमें आजकल इतना यूट्यूब पर ही आ रहा है, अरे पटाखे बज रहे हैं उनकी यहाँ। बस वो हल्की आंच पे है, आप साइड पे हो जाएं। मुझे डर लगने लग, नहीं अब यूज्ड हो गया, अब नहीं डरूंगी अगर मेरे चेहरे पे ना गिरा अल्लाह तो। ना करे। अच्छा जी, ये आजकल बड़ा चल रहा है सालमा, ये जो इसकी ब्रेड क्रम्स और या ब्रेड के ऊपर वो गुलाब जामुन बड़े दिखा रहे हैं। गुलाब जामुन, मिठाइयाँ, उसके बहुत अलावा ज्यादा किसी को पता खीर नहीं बन रही है।
हम लोग बहुत केयरलेस हैं। मैं इंडियन से बहुत कुछ सीखती हूँ। इंडियंस किसी भी चीज़ को, इवन जिस तरह से आज आपा भी आम पे काम कर रही हैं, आप आम के मुतालिक बता रही हैं, वो आम के छिलकों को भी ज़ाया नहीं जाने देते, वो उससे भी डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। हम तो कच्ची केरी के वो आम छिलकों को खाते हैं ना, मैं देख रही थी वो आम, पके हुए आम के छिलके लेके उनको कुक करके वो एक जिस तरह से फ्रेग्रेंस का या एक एनहेंसमेंट का काम करते हैं आम की खुशबू का, और उसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स डाल के वो डिफरेंट स्वीट डिशेस बनाते हैं। यार मैंने एक और चीज़ भी देखी, वो जो हम लोग तरबूज नहीं खाते और उसके बाद फेंक देते हैं, उन्होंने तरबूज के जो अंदर का जो क्या बोलता है हिस्सा है, जो हल्का सा वाइट होता है ना, जी जी, मैंने उसको पूरा उससे काटा और उसके छोटे छोटे क्यूब के, जैसे हम कद्दू नहीं बनाते। जी बिल्कुल। मैं हैरान परेशान, उसने उसको पहले बॉईल किया, उसके बाद वो जिस तरह हम ग्रेवी बनाई और उसने जबरदस्त बना दिया। मैंने कहा यार इसने ये भी नहीं ज़ाया किया, और इनका बस ना चले, ये तो नारियल को भी ना छोड़े। पंजाब का एक शहर है झंग, अच्छा, बहुत मुद्दत पहले मेरी अम्मी ने बताया कि वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ के लोगों को बेसिकली जांगली बोला जाता है। अच्छा, सराइकी लहजा होता है उनका, लेकिन उनको बाइकास जांगली उनको बोला जाता है। जंगली नहीं, जांगली जांगली जांगली। तो वो इसी तरह से करते हैं, वो तरबूज के छिलके को अंदर उसके लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, जो भी चीज़ें, नमक मिर्च डाल के तंदूर में रोटियां बनाने के बाद तंदूर में रख देते। अच्छा। और जब वो कुक हो जाता तो वो उसके साथ अपना मील देखो करते हैं। यार, सादे खानों की सादा खाने बहुत लजीज होते हैं। इसी तरह से पंजाब में मिसी रोटियां बनती हैं तंदूर पे, अगर आपने कभी सुना हो। आटा गूंदा जाता है तंदूर से रोटियां, और साथ में ही घी भेज दिया जाता है देसी, करे मेरा बहुत दिल करता है। और लस्सी, नमकीन लस्सी, बहुत ज्यादा टेस्टी ये चीजें होती हैं। अच्छा, मैं बहुत पहले ना हमारे बराबर में पड़ोसी, हम मुझे मैं अब यूँ कहूँगी, जब मैं शायद उस वक्त 10 साल की होंगी, 12 साल की, तो वो हमारे पड़ोस में ऐसा सिस्टम होता था, कभी फील ही नहीं हुआ ये हमारे पड़ोसी जैसे रिश्तेदार ही होते थे। पहले तो यही ऐसा था। सिस्टम था, जाओ ये लेकर आ जाओ, ये कर लो, वो लेकर आ जाओ। तो वो बनाती थी सिल बट्टे पे शनाज बाजी चटनी बनाती थी शनाज भाभी। तो वो कुटी हुई मिर्चें, लहसुन और इमली, और वो जो उसको बिल्कुल बारीक, कोई ग्राइंडर वेंडर नहीं है भाई, उसके ऊपर इतना धड़ बारीक पीसा हुआ, बिल्कुल। फिर वो लगाती थी, उसको हल्का सा ऑयल डालती थी और उसको भंगार जैसे जो भी उसको मिक्स, यकीन करें वो तड़के में चावल और उसके साथ मेरे मुंह में आ गया है पानी। तो बाजी शनाज जो है, भाभी शनाज जो सुन रही हो तो उनको यकीन कितने कॉम्प्लीमेंट्स हैं। यकीन करें, वो मैं कभी नहीं भूलती, वो जब वो चावल के ऊपर वो रख के देती थी ना कि ये जाओ, ये ले जाओ अम्मी के लिए, और ये वो जो भी हम लोग एक्सचेंज होती थी चीजें, तो वो उन्होंने ये नहीं देखा कि इन्होंने क्या भेजा तो हमने क्या भेजना है। पहले ये चीजें नहीं करें, वो जो होता था ना, वो उनकी हम लोगों की एक अड़ोस पड़ोस का खूबसूरत मोहल्ला यही तो था। मोहल्ले अब थोड़ी है, अब मोहल्ले नहीं है सभी। अभी तो हम लोग जहाँ रेंट पे जैसे, फिर उसके बाद वो कुछ पता ही नहीं, लेकिन वो यादें वाकई में बड़ी खूबसूरत है, वो बड़ी खूबसूरत यादें हैं। वो वाकई बहुत प्यारे और अच्छा है, हमने वो शाम में सारी एंटरटेनमेंट की है जो बारिशों में होती है। मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, गिट्टे खेलने में होती है, जो पिच्चू खेलने में हम वो खेलते थे। उसे कल मैं अकेले हस्बैंड को, अच्छा वो खेलते थे हम लोग फिर घर बनाते थे, पलदूज, बड़ा मजा आता था, बहुत ज्यादा मजा आता था। कुछ पता नहीं था कौन अच्छा तो कौन बुरा, सभी अच्छे थे। मैं अपने बच्चों को यही बताती हूँ कि हम लोगों ने शाम में मगरिब से पहले एक दफा नीलाम घर लाजमी खेलना होता था, और हम लोगों की इंफॉर्मेशन, और हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों ने थोड़े थोड़े से पैसे 2-2 रुपए 1-1 रुपया डाल के, तो लोगों के बच्चों के लिए नहीं सैंडविच, चिकन सैंडविच बना रहे, और इस वक्त जो है बारबेक्यू है, तो इसलिए उन्होंने जो कोयला गर्म किया, वो चिकन जो छोटे छोटे क्यूब्स में थी वो गल चुकी है, जी बिल्कुल, कीमे में थी, और वो बिल्कुल टिक्का मसाले में लगी, और इतना खूबसूरत एक अरोमा आ रहा है अभी। और इन्होंने इसके साथ ब्रेड के ऊपर क्या क्या लगाया शहजादी? ब्रेड के ऊपर मायोनीज लगाई है, और मैंने केचप लगाया, मेयोनीज एंड केचप। और ओके, हम इसको साइड पे कर देते हैं। और जी अब हमने अंडा फेंट लिया। ओके, फ्राई, हल्का सा ऑयल लगाएंगे, हल्का सा ऑयल लगाएंगे हम। फ्लेम तेज तो नहीं करनी, इसको जरा घुमा लो, ऑयल को ऐसे ऐसे कर लो। ओके, दैट्स गुड। ओके, देखो ये ना गिरा देना बस, इस कटोरी में पोलियो इसमें जान नहीं है, धर्म से ना हो जाए, और गलतियां हो जाती है मुझसे भी ना, नाज़रीन कहेंगे बहुत लाइव शो करती है, और होना भी ऐसे ही चाहिए।
मुझसे यार वो नहीं होता ना, वो क्या दिखावा बोलूं? नहीं होता। ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, जो वो सही। आई एम हैप्पी। जब भाई क्या चाहिए जानी? मुझे वो चाहिए, ये फ्राई मुझे चमचा पकड़ो, चाहिए, ये मुझे आप दो, इधर आप आ मुझे जाइए। दो। जी। ये मैं डालूं या नहीं डालूं? नहीं, अभी जरा तेल गरम हो रहा है। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा और, थोड़ा और तेल नहीं डालने की जरूरत, बस इतना ही काफी नहीं, है। फिर वो ज्यादा ही सौगी सौगी सा अंडा हो कि जाएगा। फिर वो हाँ ऑयली ऑयली हो ना, बुरा सा लगेगा। जी। ओए ओए ओए, क्या चिकन हमारा रेडी हो क्या? दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये तरीकाकार देखिएगा नाज़रीन, कोई ऑयली चीज नहीं लग रही मुझे, हल्का हल्का, जैसे चाइनीज नहीं होते। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं उनको शूम समझती थी, मुझे पता चला फायदा ही नहीं है हमारे लिए ऑयल का ज्यादा। ऑयल हम तो तरी ना हो तो बघार ना हो तो बिल्कुल। तड़का ना हो, अल्लाह माफ करे। एयर फ्रायर तो अब आए हैं ना कि जी एयर फ्रायर यूज करें, ये हाँ, करें। अभी एक्सपो में मैं गई थी तो उन्होंने मुझे, जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये मुझे बताइए हमारा हमारे लिए चिकन रेडी हो नुकसानदेह गया? तो नहीं है? अब अंडा डाल दें। ओके, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ओके, ओहो हो। बल्कि एयर इजाजत है? फ्रायर एक बिल्कुल रोटी बिल्कुल उठा लें? बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, टिक्का मसाले की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। वो गर्म रानी, आप देखते रहिए ना मुझे हरकतें करते। नमक वमक सब ओके, बेहतरीन, मजेदार। भाई अपनी इस गर्मियों में खास तौर पे खीरे का, जैसे ये है, और मुझे अभी सामा डांटेगी। नहीं, क्यों डांटूंगी? आप बिल्कुल खाएं। खीरा, टमाटर, बस एक काम कीजिए, अगर आपको अपनी अंदर फाइबर करना है तो टमाटर का आप जूस बनाएं, लेकिन उसके अंदर सीड्स और उसका छिलका वो निकाल दें। इतना मजेदार फुल आपके अंदर जो है ना, मैं कहूँगी आपकी फाइबर आपको पहुंचेगा और आपको फायदा भी देगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। इसका आप जूस बनाएं, इसमें लेमन डालें, मजेदार ड्रिंक। ड्रिंक्स इंशाल्लाह ताला मैं चाह रही हूँ एक दिन हम सिर्फ ड्रिंक्स का करें लाइव, करो ना, जिसमें लेमन कोलाडा हो, जिसमें वैरायटी हो, डिफरेंट मिंट कोलाडा, कुकम्बर का बनाओ, डिफरेंट ड्रिंक्स। अच्छा मिंट का बड़ा मजेदार मिंट का है। बहुत ओए मजे का वही, बनता है। उसके साथ अगर गुड़ हो और ओए 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 ओए, गुड़ का और सत्तू का भी पिया है आपने? सत्तू शरबत जो, सत्तू बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और ये सीजन है, और पंजाब का सत्तू तो बहुत ज्यादा फेमस होता है। फिर आप बहुत लेकर आई हैं। जी बिल्कुल। चले आप इधर आ जाए, आप बहुत प्यारी लग रही है। जी ये देखें, देखिए हमारे पंजाब का पास। सत्तू का शरबत हम बना रहे अच्छा, हैं अभी। अब क्रीम नेसेसरी है, अगर आप क्रीम लाइक करते हैं तो हम इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर डालेंगे। लें। ओके, ये नहीं इसमें बिल्कुल cream आ डाल दें, जाएगी, अच्छा है, जी। मजे का तो स्वाद उसके साथ different ये हो इसका जाएगा। जो एक टेक्सचर है वो बड़ा मजे का हो जाएगा। देखें, इसको हमने इस तरह से क्रीम डाल के मिक्स ओके। कर लेना है, क्योंकि हेल्दी हो जाते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली हम ऐसी चीजें और बनाते हैं। हमारे बच्चे तो देखें, मैं बच्ची और शहजाद भाई बच्चा और सब अर्श बच्चे। बच्चा, तो ये तो सारे बच्चे हैं। रहमान सबसे बड़ा रहमान बच्चा, ये देखें, ये हम इस पे इस तरह माशाल्लाह। से चिकन लगाएंगे। दैट्स गुड। ओके, ये देखें जी नाजरीन। ओके, अब हम इसकी ओके फिलिंग करें। जी फिलिंग हो रही है हमारी। दैट्स गुड। बहुत ज्यादा मजे के बनते हैं बस आपके। 2 पीस बनाने को मसला जी नहीं, जी बाद में 2 भी। ही बनेंगे। ठीक है। आपके मेहमान इसको आ छोड़- जाएं या ओके। कुछ भी, तो बड़ी एक क्विक सी आपकी रेसिपी यार बनती है। बाहर की अगर वो जो खाने से बेहतर है घर पे, बिल्कुल, घर के तो बात ही और है ज़्यादा ना। बेहतर है ना। अपने बच्चों को अपने घर में, अगर आपके 4-5 बच्चे, तो आप अपने घर में भी ये खूबसूरत सा जो है ना सिस्टम कर जितना मर्जी बना दो, जो बच्चों को बाहर का चस्का लगा होता है ना, जो अंडे वाला बर्गर बच्चों को चस्का देता है। मेरे खुद के बच्चे जो मर्जी दुनिया भर की नेमतें बना दूं, लेकिन जब अंडे वाले बर्गर का मूड हो तो उसके आगे नहीं कोई चीज चल सकती। सकती। ये देखो ना, देखिए, ये एक बन गया, एक ये बन दूसरा गया। भी जी। ओके, दूसरा भी दूसरा भी रेडी। हमारा इसी तरह से यार फुल प्रोटीन भी है और न्यूट्रिशन भी है, टेस्ट भी, और क्या चाहिए। सब कुछ है इसमें। मनो सलवा पे जाएं, इनके फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब। फेसबुक और मनो सलवा, इनसे आप ऑर्डर करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरी बहन साथ साथ। अपना नंबर अगर बताना चाहो सहमा, अगर आपको याद हो खुद से तो बता सकते हो। 0336126126 आराम से दोबारा बोलो। 0336 एक मिनट, 0336 122 122 1260050 हाय रब्बा, खुद ही बता दो। एक बार फिर आराम से बता दो। 0336 ओके 1260050। ओके, ये स्टिक नहीं लगानी? जी जी लगाऊंगी। ओके, लगा के काट लेती। ये लो, ये लो। ओके, हम ये चीजें स्किप कर दें चंदा? जी बिल्कुल। ओके, दैट्स गुड। हम ये चीजें जरा साइड पे कर दें ताकि डिस्प्ले हमारा जरा जबरदस्त हो जाए। और ये प्लेटर segment- उठा लें, प्लेटर मैंने रेडी लाओ, करके लाओ, रखा कौन हुआ सा? है। अरे वाह भाई वाह,
दैट्स गुड। ये जी इसके अंदर हम डिस्प्ले कर देंगे। और हमारे चिकन बारबेक्यू सैंडविच, सही बात है, कितना क्विकली रेडी हुआ है, बहुत जबरदस्त हुआ है, बहुत अच्छा हो। और ये जितने ब्रेड के वो बचे आप उसको ड्राई करके उसको क्रम्स बना के रख सकते हैं। ज़ाया कुछ भी नहीं करना खुदा के लिए, घर में भी ज़ाया कुछ भी नहीं करना है आपने। अल्लाह लुक में कितना प्यारा लग रहा है, ओह माय गॉड। चलिए बाकी हम बाद में हाँ रख दूं या बाद में लगाओ ना, इसको भी डिस्प्ले कर दो। बस वो ज्यादा ओवर प्लेट हो जाएगी। आप लगा दो, हम खुश हैं, डोंट यू वरी। ये हाँ ये देखे ना कितना प्यारा पारा, इसको हटाएं, दैट्स गुड। और ये हो गया हमारे डिशेस रेडी। वीनस IGTV चैनल पर साइमा अरशद ने चिकन बारबेक्यू सैंडविच बना दिए हैं। जाते जाते साइमा एक तो अपना बताओ मनो सलवा का, और फिर हम खुद वापस करेंगे, ठीक है? मनो सलवा बाय साइमा पे आप आए हमारे पास, हम हाई टीज की बुकिंग लेते हैं। हमारी स्पेशलिटी दही भल्ले हैं, लाहौरी दही भल्ले, और माशाल्लाह से ऑल ओवर कराची जहाँ पे भी जाते हैं, फिर एक बार नहीं जाते, रेफरेंसेस के साथ साथ बहुत बार जाते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेते हैं? जी हम ऑनलाइन नंबर बताओ जल्दी से एक बार। 0336 साइमा अरशद मेरा नाम है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जिस किसी को भी ऑर्डर करना हो दही भल्लों के लिए या हाई टीज के लिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यानी। चले जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और हम बात कर रहे हैं उन ख़वातीन की जो फर्स्ट स्टेज पे प्रेग्नेंट होती हैं, और प्रेगनेंसी में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उनको अपनी डाइट, अपनी हेल्थ में एहतियातें क्या करनी चाहिए। हर चीज़ नहीं खा लेनी चाहिए, और अपने जो है गायनिकोलॉजिस्ट से या अपने हेल्थ कंसल्टेंट से हमेशा रुजू रखना चाहिए, ताकि उनसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी हो जाती हैं उनको खुद नहीं मालूम होता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसी लेडी जिनके अंदर खून की कमी बहुत है, उनके लिए क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, और ये अक्सर वो पीलेपन में मुब्तला होती हैं। फिर वो डर जाती हैं कि मेडिसिन खाएंगे तो और प्रॉब्लम होगी, हिद्दत हो जाएगी। तो रानी आपा की तरफ चलते हैं। मैं सबसे पहले अपने दोनों गेस्ट को वेलकम अगेन कहती हूँ, सुमेरा एंड रानी आपा। थैंक यू सो मच, आपने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। अच्छा आपा, कौन सी होम रेमेडी बहुत अच्छी है जिससे हमारा खून डेवलप हो सकता है? आपने सही कहा कि जो प्रेगनेंसी में अमूमन ख़वातीन खून की कमी का शिकार हो जाती है, इसलिए डॉक्टर्स उनके जो भी कुछ बताते हैं, उनका जो कंसल्टेशन है, उनको जो कुछ एडवाइस करता है कि आप ये करें, तो अमूमन ख़वातीन उसको पूरी तरह फॉलो नहीं करती और कुछ से कुछ भी हो जाता है। अपनी डॉक्टर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को हमेशा फॉलो करें। और ये जिन ख़वातीन में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो घरेलू ये एक इलाज है, इसको ये ज़रूर करें। और आजकल आम का मौसम है, आम खुद भी कुदरत का एक बेहतरीन तोहफ़ा है। और प्रेगनेंसी में मैंने कहा कि ख़वातीन को बहुत आम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इतने नहीं। तो ये एक दवा मैं आपको बता रही हूँ जो खून की कमी का शिकार जो ख़वातीन है, कि एक आम लें, दरमियाने साइज़ का, बहुत बड़े भी आम आ रहे हैं, और आपको पता है कि अनवरिटॉल बहुत छोटा होता है, वो भी ना लें। तो आपको एक दरमियाने साइज़ का आम लेना है, इसको छिलका उतार कर काट लें पूरा। ये आम आपने काटने के बाद पीसीस कर लिया, और उसके ऊपर आपने कुश्ते संदल, ये एक जड़ी बूटी है जो आम तौर से पंसारियों के पास से मिल जाती है, पाउडर की शक्ल में। आप उसको बना लीजिए, पीस लीजिए। ये आपने कटा हुआ आम रखा, इस पर कुश्ते संदल का 1 चम्मच, ये मैंने भर के यहाँ पर इसीलिए नाप करके छोड़ दिया था। इस कटे हुए आम के ऊपर 1 चमचा कुश्ते संदल और 1 चमचा ये है ग्लूकोज, जो आम तौर पर आपके घरों में मौजूद होता है। और प्रेगनेंसी में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल का मशवरा भी किया जाता है, लेकिन बतौर दवा कुश्ते संदल 1 चम्मच और 1 चम्मच ग्लूकोज आप इस कटे हुए आम पर छिड़क लें, और ये पूरा आम आपको खुद खाना है, ऐसे जैसे हम चाट मसाला छिड़कते हैं। आम को आप पूरा छील के काट के एक बाउल में डाल दें, देन उसके बाद जी पूरा काटने के बाद, और अगर इस तरह आपसे ना खाया जाए, हालांकि बहुत मज़े का हो जाता है, तो आप इसको ब्लेंडर में डाल लीजिए, लेकिन कोई पानी दूध कुछ नहीं डालेंगे। ये एक दवा है, 1 चम्मच कुश्ते संदल और 1 चम्मच ग्लूकोज एक आम के ऊपर डाल
निकालकर और आपको खाना है रोज़ाना। एक दूसरी बात अभी आपने कही कि ऐसी इस मरहले में ख़वातीन अमूमन जॉइंट डिस यानी यरकान का शिकार हो जाती हैं और अमूमन वो पीलिया, ख़वातीन हम जिसे आम जिसको हम लफ्ज़ों में पीलिया पीलिया कहते हैं, खून और की कमी अमूमन से। आपने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद भी बच्चे 7 डेज तक यरकान में मुब्तला होते हैं। ऐसी तमाम ख़वातीन जिनको, और वो भी खून की कमी और कमज़ोरी के बाइस होता है पानी का इंटेक कम करने की वजह से, याद, और क्रैम्प्स बहुत आते हैं ख़वातीन को प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स, क्या कहना चाहिए, नस में नस चढ़ना उर्दू में हम कहेंगे, क्रैम्प्स बैठे बैठे लेटे लेटे के एकदम करंट लग के उनको खड़ा होना पड़ता है। ऐसी तमाम ख़वातीन पानी का इंटेक हद से ज़्यादा करें। ठीक है। अच्छा, पानी के साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ पानी पिए जाएं, इसमें आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, जूसेस का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, यानी लिक्विड का इंटेक आप जितना ज़्यादा रखेंगी उतना ज़्यादा आप क्रैम्प से बच जाएंगी। और अब हम आते हैं यरकान की तरफ। वो ख़वातीन जो यरकान का शिकार हैं, डायग्नोज हो गया है उनको, तो बिल्कुल परेशान ना हो, अपने डॉक्टर को हमेशा फॉलो करें। लेकिन घरेलू एक इलाज आपको बता रही हूँ कि 1 गिलास पानी में रात को सोते वक्त, आजकल अंगूर मौजूद है, 14 अंगूर 1 गिलास पानी में, अच्छा, 14 अंगूर धोने के बाद, जिनके अंदर खून की कमी है, जिनको यरकान यरकान है, है, और जो ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनका बच्चा भी यरकान में मुब्तला पैदा ना हो, उनके लिए है सिर्फ 7 दिन पीना है। 1 गिलास पानी में 14 अंगूर आप धोकर डाल दीजिए, ठीक है, 7 मुनक्का बीज निकालकर, सही, और 7 किशमिश, अच्छा, आप उस पानी के अंदर रात को धोकर भिगो किशमिश, दीजिए। मुनक्का और 7 किशमिश, 7 मुनक्का और 14 अंगूर, 14 अंगूर। ये इलाज है। रात को आपने डिप किया और आप सुबह को, जो ख़वातीन ये चीज़ें ना खाना चाहें, ना पीना चाहें, तो ये पानी पी लें। और अगर आप इसको कर सकती हैं तो ब्लेंडर में डालकर, या ये तमाम चीज़ें आप चमचे से निकाल कर खा लें और ऊपर से ये गिलास पानी का पी लें। सिर्फ 7 दिन आपको करना है। अल्लाह के फजल से ना सिर्फ ये कि आप यरकान से महफूज होंगी, बल्कि आपका होने वाला बेबी भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल यरकान से महफूज होगा। माशाल्लाह, कितनी प्यारी अच्छी होम रेमेडी थी। यही तो बात है आपा की दादी और नानी के टोटके रानी अपा के साथ, ये है ज़बरदस्त बात। अच्छा जी सुमेरा, खून की कमी की बात कर रहे हैं और प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स टाइम भी बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि हम अपनी ये जो 2 महीने की ड्यूरेशन होती है, 3 महीने की हम बात करें, जब आफ्टर प्रेगनेंसी 3 महीने, और खून की कमी और खाने पीने को दिल भी नहीं चाह रहा होता, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर वो सप्लीमेंट्स वो पहुंच जाए हमारी बॉडी को, जो हमारे ऑर्गन अच्छा वर्क कर सके? सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है कि आप अपनी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उसको कंप्लीट रखें। एक सेहतमंद बॉडी के अंदर, आपने सुना होगा, हमने बचपन में पढ़ा है कि एक सेहतमंद बॉडी यानी जिस्म के अंदर ही एक सेहतमंद दिमाग होता है, उससे ही हम सेहतमंद चीज़ें सोच सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप खुद सेहतमंद होंगे तो आपका बेबी भी अंदर सेहतमंद ही होगा। तो आपको अपनी न्यूट्रिशन डाइट के साथ अपनी बच्चे की न्यूट्रिशनल डाइट का भी ख्याल रखना है। तो इसके लिए अब मैं 3-4 अगर अलग अलग मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, फॉलिक एसिड की भी ज़रूरत होती है, हमें उसकी भी ज़रूरत होती है, आयरन की भी ज़रूरत होती है, इसके अलावा कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, इसके जिंक की भी ज़रूरत है। बहुत सारे जो होते हैं हमारे लिए जो न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत होती है। बट सबके लिए अगर मैं अलग अलग चीज़ें बताऊँगी तो वो हेक्टिक हो जाएगा किसी के लिए भी, पेशेंट के लिए रेगुलर बेसिस पे लेना। तो मैं बहुत ही आसान और सिंपल सा आपको तरीका बता देती हूँ कि सुबह के वक्त आप सुबह में जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो दूध के साथ रेक्सरूबिया 1.5 स्पून लें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आप 1.5 स्पून लेंगे, देन जब ग्रेजुअली आप सेकंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं तो उसको बढ़ाकर 2 स्पून कर दीजिए। ठीक है, दिन में आप सुबह में आपने ये ले लिया और रात में सोते वक्त आपने ये लेना है। ठीक है, अब आपने ये करना है, जिनमें बेसिकली बहुत ज़्यादा आपने जिस तरह से सवाल किया कि एनीमिया, जिनको एनीमिक जो होती है, खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें ऐसा करें कि लैनिंग लेबॉर्ट्रीज की एक मेडिसिन है फेरम कॉम्प्लेक्स। ये खून बनाने के लिए और खून की कमी को दूर करने के लिए, नॉर्मल पेशेंट हो या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इवन आप बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ का ये करना है कि आपको 4-4 गोलियां दिन में 4 मरतबा हर खाने के बाद इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, हर खाने के 10 मिनट के बाद इस्तेमाल करवाएं। एंड देन अगर आपको ऐसा फील होता है कि और ज़्यादा वीकनेस और ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और
देखिए, जिस तरह से हमारी बॉडी की नीड होती है, हमें डाइट और डाइटरी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, उसी तरह से हमारी इमोशनल नीड्स भी हैं, इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेगेटिव सिर्फ सोचते रहेंगे और नेगेटिव थॉट्स का शिकार होते रहेंगे, और क्योंकि इस कंडीशन में फीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा इमोशनली थोड़ी सी वो हो जाती हैं, वीक, उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा, आपको बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा होता है कि कोई ख़ास वजह है, बट वो रोने लग जाती हैं। बिल्कुल छोटी सी बात होगी या कोई बात नहीं भी होगी, वो रोना शुरू हो जाती हैं। तो वो देन फिर आसपास वाले लोग कहते हैं कोई बात तो हुई नहीं थी, ये बिला वजह रो रही है। तो ये भी एक नीड्स हैं, उसको भी समझने की ज़रूरत है कि वो इमोशनली वो स्टेबल फील नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है वो बहुत ज़्यादा सैड है। एक तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, दूसरा आप ऐसी कंडीशन में इग्नेशिया दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात आती है कि इन सिचुएशंस के साथ साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस का भी शिकार है, तो जिस तरह से रानी आपने बताया कि आम का इस्तेमाल और छिलकों वाली चीज़ों का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो कंडीशन हो जाती है समटाइम्स के जॉन्डिस की कंडीशन हो जाती है, जेस्टेशनल वो कहते हैं डायबिटिक की कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आपको इस कंडीशन में कोई भी आपको यानी छोटी सी भी चीज़ होती है ना, प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई महसूस होती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ ना हो, उसका भी ख्याल रखें। ऐसी कंडीशन में कब्ज़ ना हो, इसका भी एहतियात करें। और फाइबर वाली चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें और फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ा दें। और यानी जो बहुत ज़्यादा आपको बादी या गर्म चीज़ें हैं वो अवॉइड करें। ओके ओके, अच्छा, बहुत डिटेल में सुमेरा ने बताया और इसकी एक खास मुझे बात बहुत अच्छी लगी। मैं आपा के पास चलती हूँ और ये कि जब हम अपने माइंड पर जो भी नेगेटिव सोचें बड़ी हावी जो होती हैं हर बात को, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर वो कंसीव कर रही है तो उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये यूज टू हो जाए, 2-3 बार बच्चे हो जाए तो वो फिर यूज टू हो जाए, लेकिन फर्स्ट टाइम में जब एक फर्स्ट टाइम को जो फेस करती है तो माइंड पर जितना आप प्रेशर देंगे ना, तो कहते हैं जहन पे जितना आप जोर डालेंगे तो पूरे ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं। आपके जिस्म की हर एक चीज़ वर्क कर रही थी, आपकी सोच के साथ कनेक्ट करती है और ये इफ़ेक्ट आपके बच्चे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और आप इस वक्त कोई भी यानी कि मुश्किल में पड़ सकती हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखें, ख़ुद भी सोच अच्छी रखें। आपका कितना इफेक्ट पड़ता है अगर औरत बार बार मतलब एग्रेसिव हो, लड़े या झगड़े इस कंडीशन। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं खुद बहुत देर से सोच रही थी कि ये बात बताऊं। अपने एनवायरनमेंट को देखिए, खुद तो औरत अच्छा रखेगी, लेकिन उसकी जो फैमिली है उसको भी चाहिए कि वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दूसरे ये कि आपकी जो सोच है, जो आपकी सोच है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आपका बच्चा कंसीव कर रहा है। जो औरतें बहुत चिड़चिड़ी, बहुत गुस्से वाली होती हैं, चाहे वो किसी वजह से भी है, ऑब्वियसली उसका असर उसके बच्चे पर पड़ता है। और आपने देखा होगा कि अमूमन बच्चे बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। वो क्यों होते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ की सोचें पॉजिटिव नहीं थी। कुछ ये कि अगर तीसरा चौथा बच्चा है तो कुछ माएँ अपने माहौल से डर जाती हैं कि लोग करीब के लोग ताने देते हैं, अरे कितने बच्चे पैदा करोगी, अभी तो इतना छोटा है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी। ये सारी बातें, औरत एक इंसान है और बहुत सेंसिटिव हस्ती है और उसका आप सबको मिल के ख्याल करना है, पूरी फैमिली को। हस्बैंड का बहुत अहम रोल होता है, सास का, नंदों का, देवरानी, जिठानी, बहनें, माँ बाप, सबको चाहिए कि उसके माहौल को खुशगवार बनाएं। अगर उसकी कोई गलती है तो उसको इग्नोर कर दें, उसके लिए आप सहूलियात फराहम करें, उसके लिए ऐसा माहौल क्रिएट ना करें कि जिससे वो टेंशन का शिकार हो जाए, कोई उससे गलती हो जाए। तो खुदारा इस सिनेरियो से जो ख़वातीन गुजर रही हैं, तो घर वालों को चाहिए कि अपने दिल को वसी करें, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करें। और वो ख़वातीन जो इस सिनेरियो से गुजर रही हैं, काइंडली मैं उन तमाम से कहूँगी कि खुदारा ना सिर्फ ये कि अपने आप को पुरसुकून रखें, नमाज और कुरान में अपना दिल लगाइए। आपका बच्चा, आप जितनी ज़्यादा तिलावत कुरान पाक करेंगी, आप यकीन करें, खुद मेरी फैमिली में ऐसी ख़वातीन हैं कि हमें उस वक्त नज़र नहीं आता ये कितना पढ़ती है, क्या दिखावे क्या है, लेकिन उसके बच्चे कितने पॉजिटिव होते हैं। मैं एक सास को कहूँगी कि वो इर्द गिर्द की अपनी तमाम बहुओं में मुहासबा करें। मैं तमाम बच्चियों से, जो मेरी बच्चियां हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मैं ये कहूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने आप को पाकीज़ा रखें, अपने माहौल को पाकीज़ा रखें और कुरान पाक की तिलावत
ज़्यादा से ज़्यादा अपना मामूल बना लीजिए, नमाज में दिल लगाइए, ये समझ के कि मेरे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी कोख में परवरिश पाने वाला बच्चा अल्लाह के फजल से ऐसा बच्चा हो कि दुनिया के लिए एक मिसाल हो। मैं तमाम ख़वातीन को कहूँगी, देखिए मैं इस स्टेज पर हूँ कि मैं इन तमाम रिश्तों से, इन तमाम मराहिल से गुजर चुकी हूँ और ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया और तजर्बा है। मैं तमाम बच्चियों को ये पैगाम दूंगी। और ये आपने जो बात कही है ना तिलावत की, और ये वाकई में आप जैसे जैसे आपके वेव्स ऐसा पॉजिटिव असर पड़ेगा, आप हैरान हो जाएंगी कि जो दूसरे बच्चे हैं फैमिली के, उनसे आपका बच्चा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अब ये मैं गारंटी देती हूँ। ये उन खवातीन को कह रही है जो सारा दिन मोबाइल में बैठी रहती हैं, उसके वेव्स, अब ये साइड इफेक्ट भी बता दें, हमारे पास 3 मिनट रह गए। ये जो अगर ये नहीं करती, जो नमाज नहीं पढ़ती हैं, बावजू नहीं रहती हैं, कुरान नहीं पढ़ती हैं, और जो दूसरी एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी मिस्टेक करती हैं, जरा बताइए। देखिए सबसे ज्यादा ये कि मोबाइल एक जहर है जो हमारे माशरे में पनप रहा है। खुदारा इससे दूर रहें, अपने आप को दूर करें। प्रेगनेंसी की कंडीशन में खासतौर उन खवातीन को, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी, वैसे भी अपने आप जब इतना उसके अंदर गिरफ्तार होंगी तो आपके होने वाला बच्चा, आप देखिए छोटा सा बच्चा पैदा होता है, अच्छा, कॉलर है, बात कर लें आप। हाँ जी, लगा दी से ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन मेरे साथ? मैं से अदालत बोल रही थी, मुझे आपस से ही बात करनी है। अभी ये सोच के बता रही है ना, आवाज है शहजाद भाई ऊंची कीजिएगा, समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है। शाह फैसल से कौन बात कर रही है? अदालत बात कर रही जी, है, मुझे आपस से बात कीजिए। अपने बच्चे के लिए पूछना, इसमें खून की बहुत कमी है, हालांकि 17 साल का है वो। हेलो जी, कितने साल का? 17 साल का है। 17 साल का, ओके। बहुत कमजोर, बहुत 17 साल का बच्चा है, बहुत कमजोर है। जिस्मानी तौर पर कमजोर है, ये बताइए मुझे। ज़हनी तौर पे कमजोर है, जिस्मानी तौर पे कमजोर है? तौर पर एक्टिव है, लेकिन जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर है। जिस्मानी तो बहुत शुक्रिया मेरी बहन की, आवाज भी बड़ी ड्रॉप हो रही है इनकी। सबसे पहले अपने बच्चे का मोबाइल आप हटवाइए और जिस्मानी तौर पर जो कमजोर बच्चे हैं, गेम्स खेल में हिस्सा दिलवाइए, अपने बच्चे को आउटडोर भेजिए। जिसके भी तमाम बच्चे हैं, तमाम खवातीन से मैं कहूँगी कि बच्चों के लिए खेलने का कम से कम 4 से 6 2 घंटे का टाइम रखें। अपने घरों में नहीं, बाहर अपनी छतों के ऊपर आप अपने बच्चों के खेलने का एहतमाम कीजिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए हद ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। और उसके खाने का वक्त पर आप उसको टाइम दीजिए, उसको नमाज का आदी बनाइए। और आजकल आपका बच्चा जो फिज़िकली वीक है, उसके लिए आमों का इस्तेमाल कराइए बहुत ज़्यादा कसरत से। जो मैंने ये तरीक़ा इलाज बताया, इस पर भी आप अमल करा सकती हैं कि एक आम काटकर, आपका बच्चा चूंकि 17 साल का है तो आप उसको सुबह शाम ये 2 दे सकती हैं। ये खून बनाने की एक दवा है कि आपने कुश्ताई संदल 1 चम्मच और 1 चम्मच ग्लूकोज एक आम पर काटकर अपने बच्चों को एक सुबह एक शाम दीजिए। इसके बाद उसको दूध पिलाइए और अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाइए और उसके साथ खेलने का आदी बनाइए। वक्त पर उसको खाना दीजिए, सुबह दोपहर शाम। जो लोग वक्त पे खाना खाते हैं, सुबह जल्दी उसको उठाइए। ताज़ा हवा बच्चे के लिए, बड़े के लिए बहुत ज़रूरी है। ताज़ा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बेहतरीन, आपने बहुत सारी बातें बता दी। हमारे पास 2 मिनट रह गए, ज़्यादा 1-1 मिनट का मैसेज लेते हैं। सुमैना, अपनी जो आप इस वक्त खवातीन आपको देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप यानी आपको जब न्यूज़ मिलती है कि आपने कंसीव कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप खुश होती हैं और ऑब्वियसली खुश होने वाली बात है, बट अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें। अगर आपको लगता है कि आप वीकनेस का शिकार हो रही हैं तो आप उसके साथ डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर मेडिसिन का इस्तेमाल करें, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, ताकि अगर आपको अभी वीकनेस है तो आप इसको कवर अप करके आप एक हेल्दी और वेलबींग की तरफ जाएं। और इसके साथ फिर आपका जो न्यू बॉर्न होगा इंशाल्लाह वो भी वीकनेस से दूर होगा और सेहतमंद पैदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच रानी। आप 15 साल के बाद अगर आपका बच्चा मुकम्मल तौर पर फिज़िकली सही नहीं है तो आप उसका नोटिस लीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए और
किसी डॉक्टर से, किसी हकीम से आप मशवरा कर सकते हैं, और अगर चाहें तो मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा नीसुर रहमान के पास भी आ सकते हैं। वो आपको बेहतरीन ना सिर्फ एक मशवरा देंगे, बल्कि अगर उनको किसी दवा की ज़रूरत होगी तो वो दवा भी दे देंगे। लेकिन इग्नोर ना करें 15 साल के बाद के बच्चों को। जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बिनोशो सुमेरा, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि हम फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।